मित्रों, शेयर मार्केट के रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि देखो, सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, लेकिन हमारे CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बारे में कुछ भी बोला तो सारी दुनिया जला देंगे। मतलब खुली चेतावनी दी है कि इसको E20 की मीमबाजी या CBSE का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ना समझना, डिफेम करने की कोशिश मत करना। हालांकि पूरी सिस्टम समझाना सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सुबह 100 रुपये में अदानी के शेयर की बोली शुरू होती है, फिर पूरा दिन ट्रेडिंग चल रहा है तो कभी 95 रुपीज़ हो जाता है गिर के, कभी बढ़ के 110 हो जाता है, और शाम को शेयर बाजार बंद होते वक्त इसका प्राइस होता है 105। तो इसको आप चार्ट में कैसे प्लॉट करेंगे, उसे कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स। वीडियो पॉज करके देख लीजिए। 4 3 2 1। अब यहाँ प्रश्न है कि तुमने बोला 105 पे बंद हुआ, ये कैसे कैलकुलेट किया? तो पुराना मेथड था VWAP, अब से अभी नया मेथड लेके आई है CAS। सबसे पहले पुराना मेथड समझते हैं कि क्लोजिंग प्राइस के नाम पे शेयर बाजार में लास्ट 30 मिनट में मान लो 99, 100 और 101 रुपये में शेयर्स बेचे गए, तो क्लोजिंग प्राइस क्या है? आप कहे तीनों का सिंपल एवरेज निकालो, A + B + C / 3, तो 100 रुपये जवाब आएगा गलत, क्योंकि हो सकता है 99 रुपये में 10,000 यूनिट शेयर बिके हों, 100 रुपये में 12,000 और 101 रुपये में 8,000 यूनिट शेयर्स बिके हों। तो आप सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ यूनिट अलग हो गए। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं? 30,000। और टोटल कितना प्राइस पे किया गया आप गिनो, तो 29,98,000 रुपीज़ डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 30,000, तो जवाब आएगा 99.9। तो इसे कहते हैं VWAP यानी कि वॉल्यूम वेड एवरेज प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा 99.9। लेकिन सेबी को इसमें मजा कम और मैनिपुलेशन ज़्यादा लगा, तो सोचा कि VWAP की जगह एक इंटरनेशनल सिस्टम अपनाते हैं। तो अब से VWAP 1 और CAS मेथड अपनाएंगे। समझते हैं। मान लीजिए भिड़े मास्टर कहें कि मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं, आप मुझे 100 रुपये दो, तो आस्क प्राइस है 100। जेठा कहे देखो मैं खरीदूंगा पर मैं बोली लगाता हूं 99, तो ये हुआ बीड प्राइस। अब इन दोनों का तो ट्रेड हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के अलग भाव चल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बीड आस्क स्प्रेड। उसी तरह हो सकता है SR के कुछ और भाव बोले, रणवीर कुछ और भाव में खरीदने को तैयार है। इन सबको मैच करना होगा, उसे हम कहते हैं ऑर्डर मैचिंग। ये इंसानों से नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर से होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर तय करेगा कि यहाँ किसको किसके साथ मैच करना है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्ट सिस्टम है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नीट सिस्टम। अब वापस आते हैं कि ये जो क्लोजिंग प्राइस 105 हुआ, ये कैसे गिनते थे? तो नया मेथड है CAS कि आखिरी कुछ मिनटों में क्लोजिंग ऑक्शन किया जाएगा, तब पता चले कि 99 रुपीज़ में जेठालाल 10,000 यूनिट खरीदने को तैयार थे, भिड़े मास्टर 2,000 यूनिट बेचने को तैयार थे, और उसी प्रकार बाकी शेयर्स की बाइंग सेलिंग क्वांटिटी कुछ इस तरह से थी। अब इसमें आप देखिए कि मैक्सिमम क्वांटिटी किस भाव पे बिक सकती है? 100 रुपये पे, क्योंकि उस पे बेचने वाले 11,000 यूनिट हैं और खरीदने वाले 12,000, तो मैक्सिमम यूनिट तो इधर ही बिकेंगे। तो इसे कहा जाएगा इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस यानी IEP। तो इस हिसाब से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS में क्लोजिंग प्राइस तय होता है। ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक है। तो अगस्त 2026 से सेबी ने इसका अमल किया। हालांकि मित्रों, इसमें भी मैनिपुलेशन तो संभव है कि आखिरी कुछ मिनटों में कोई कंपनी बाइंग सेलिंग के ज़्यादा ऑर्डर डाल दे और फिर मार्केट बंद होने के केवल 4-5 सेकंड पहले ही ऑर्डर कैंसिल कर दे। तो फिर ये एक्सेल शीट ऐसी बनेगी कि सॉफ्टवेयर कुछ और ही भाव पकड़ लेगा। और ऐसा हुआ है। आज 20 अगस्त 2026 को मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो सेबी ने ऐसी 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है कि वो मैनिपुलेट कर रहे थे। आपको ये भी प्रश्न होगा कि भाई ये क्लोजिंग प्राइस मैनिपुलेट करने का क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा होता है फ्यूचर ऑप्शन यानी वायदा बाजार के सटोरियों को। कि मान लीजिए सुबह 10 बजे अदानी का शेयर 3,000 में बिक रहा है और मैं और रविश कुमार सोचे कि यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट में अब बहुत पैसे नहीं है, तो शेयर बाजार में सट्टा खेलते हैं। तो मैं सट्टा लगाऊं कि देखिए रविश जी, ये अदानी का शेयर शाम को 4,000 रुपये में क्लोज होगा, और रविश कुमार कहने नहीं इतना नहीं चढ़ेगा, लगाते हैं सट्टा। तो मैं बनूंगा कॉल बायर। मैं रविश जी को 60 रुपीज़ दूंगा कि अगर मेरी बात सच निकली तो आप मुझे 500 देना, और मेरी बात झूठ निकली तो आप 60 रखना, मेरा कोई हिस्सा नहीं बनेगा। तो मैं हूं कॉल ऑप्शन बायर, रविश कुमार है कॉल ऑप्शन सेलर। अब आप सोचिए मेरा प्रॉफिट कितना होगा। अगर मेरी बात सही निकली और अदानी का शेयर का क्लोजिंग प्राइस 4,000 निकला, तो मैंने 60 रुपीज़ दिए थे, सामने रविश जी मुझे 500 देंगे, तो मेरा 733% प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अदानी का शेयर 4,000 पे बंद नहीं हुआ, कम भाव पे बंद हुआ, तो मेरे 60 रुपीज़ रविश जी रख लेंगे। तो आप सोचिए जब इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है, तो फिर लोगों को मोटिवेशन बनता है कि हम मैनिपुलेट करें।
तो इसी कारण जो बड़े पंटर लोग हैं ये मैनिपुलेट करवाते हैं, छोटे निवेशक समझ नहीं पाते। इनफैक्ट 10 में से 9 इन्वेस्टर फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। सेबी का ऑफिशियल रिसर्च ये कहता है। अब प्रश्न, ये जो पैसे गंवा रहे हैं तो उनकी जेब काट कौन रहा है? तो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, आल्गो ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां, जैसे अमेरिका की एक जेन स्ट्रीट कंपनी थी, भारत के फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट में इसने $5 बिलियन का कांड किया है, मार्केट मैनिपुलेट किया था। लेकिन बाद में इसने जुर्माना भरा तो सेबी ने सब माफ कर दिया और इसको वापस अलाउ कर दिया कि तुम करो ट्रेडिंग। तो ये जो नई खबर आई है कि मानसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी पर जुर्माना लगा है, तो कितने दिन उसको बैन करेगा, वापस आ जाएगा। प्रश्न, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ये सब कितना उपयोगी है? तो जब हम पुराने पेपर देख के ये सारे जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए, एक एक लाइन में वर्ड एसोसिएशन टाइप का याद रखना है कि शेयर बाजार के साथ जुड़े हैं, इनको लाने का क्या कारण था, वगैरह वगैरह। जहाँ तक यूपीएससी मेंस की बात है, तो ऐसी टेक्निकल चीज़ें पूछने का कोई रिवाज या ट्रेंड नहीं है। उसमें बड़ा बड़ा बृहद पूछा जाता है कि भारत में कैपिटल मार्केट को कैसे मजबूत किया जाए, इससे क्या फ़ायदे हैं, छोटे निवेशक को लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर भी अगर लिखना भी हो तो एक आध लाइन का मुद्दा बन सकता है, ये खुद में कोई 10-15 मार्क का क्वेश्चन बनता नहीं है। हालांकि इसी रविवार यूपीएससी का जीएस मेंस पेपर 3 है, जिसमें इकोनॉमी के सवाल आते हैं। तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया है, उससे उल्टा पूछ लें वो कि टेक्निकल चीज़ पे भी 10-15 मार्क का सवाल आए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं कबूल करूँगा, मैं भी इधर हूँ और आप भी इधर हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वो वीडियो मिस नहीं हो जाए। और जहाँ तक ये क्लोजिंग प्राइस का कंसेप्ट था, तो ये तो अनअकैडमी की फीस में भी चलता है कि 1 साल का लाइव क्लासेस का सब्सक्रिप्शन कभी 17,999 में होता है, कभी एकदम लो 16,999 में होता है, कभी हाई 24,999 होता है। अभी 22,999 चल रहा है, जिसमें आपको 1 साल के यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लाइव क्लासेस की एक्सेस मिल रही है यूजिंग द डिस्काउंट कोड monal.org। और अनअकैडमी इन कोर्सेज से टॉपर्स को फायदा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चालू हुए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.